तो चलिए असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं और ये क्यों है जैसा ये है। तो मेरी अकादमी के बाहर की ज़िंदगी में मैं अक्सर ऐसी स्थिति में होता हूं जहां मैं ताजगी स्नातकों की नियुक्ति कर रहा हूं। एंड ये अक्सर होता है कि यदि आपने सिर्फ 3 साल किए हैं बजाय एक सम्मान प्राप्त वर्ष करने के, आपके पास अक्सर कुछ भी नहीं होता। नौकरी साक्षात्कार में पोर्टफोलियो में उपयोग कर सकते हैं। अब इसका महत्व इसलिए है कि यदि आप मालिक, चलो मानो मैं एक नियोक्ता हूं और मैं आपका साक्षात्कार कर रहा हूं। यदि आपके पास कुछ कोड है जिसे आपने लिखा है और ये एक पूर्ण सिस्टम है और मैं आपसे इसके बारे में बात कर सकता हूं। आइए अपनी चॉइस मैंने इसे क्यों किया, धन्यवाद। आप इसे एक वास्तविक चित्र मिल सकता है कि आपने कोडर के रूप में क्या किया है, आपने क्या किया है, आप कैसे सोचते हैं। और ये वास्तव में अच्छी तरह से काम करता है जब ये एक कार्यक्रम है जिसके पास आपके पास अपनी इसलिए कापी अपने स्वयं के कारणों में अपने तरीके से। ये बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता जब ये एक असाइनमेंट होता है जहां आपको करने के लिए एक श्रृंखला का कदम सेट किया जाता है, क्योंकि तब फिर भी एक नियोक्ता के रूप में मुझे बस एक प्रतिबिंब दिखता है। आपके प्रोफेसर क्या सोच रहे थे? तो जो मैंने इस असाइनमेंट के लिए चाहा, जो कुछ लोगों के लिए विश्वविद्यालय में आपका अंतिम असाइनमेंट होगा, ये कुछ ऐसी चीज़ है जिस पर आप बहुत गर्व महसूस कर सकते हैं, जिससे आप बहुत खुश होंगे, जहां आपने डिज़ाइन योगदान, जहां आपने इसके बारे में सोचा, जहां आपने सभी निर्णय लिए कि कार्यक्रम कैसे काम करते हैं। आप वास्तव में क्या बना रहे हैं? आप 2 चीज़ें बना रहे होंगे। एक है कि इसे लेने के लिए मैं जितना संभव हो सके जूम इन कर रहा हूं। धन्यवाद। मैं आपको एक डेटाबेस देने जा रहा हूं जिसमें टेलीविज़न शो और जॉनर हैं, और आप एक वर्गीकरणकर्ता बनाने जा रहे हैं जो जॉनरों का अनुमान लगा सकता है। और आप ऐसा कैसे करते हैं ये वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इतने अविश्वसनीय हैं कि आप केवल कुछ नियमित अभिव्यक्तियां लिखते हैं जो चीज़ों से मेल खाती हैं, ठीक है। अगर आप इतना आत्मविश्वासी हैं कि आपने एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल बनाया है जिसमें अपना एम्बेडिंग लेयर होता है, बहुत अच्छा। वहाँ एक समान है जो है। लगभग 2 सप्ताह के समय में हम सर्च इंजनों के बारे में बात करेंगे और इसलिए हम उसी डेटा सेट का उपयोग करेंगे जहां आपके पास टेलीविज़न शो का वर्णन है जो आपके पास था, ताकि उन्हें वर्गीकृत कर सकें। यानी एक खोज इंजन बनाने जा रहे हैं, और फिर से आप अपना खोज इंजन कैसे बनाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। ये सिर्फ मैंने कुछ पाठ डाला और ये वापस आता है। यहाँ मैं सोचता हूँ कि ये टीवी शो होने जा रहा है और ये डिज़ाइन किया गया है, मैंने इस व्यायाम को इसमें डिज़ाइन किया है कठिन होने के लिए। हाँ, मैं सेमेस्टर 1 में डांट खाई क्योंकि मैंने कार्यभार 3 को बहुत आसान बना दिया था। तो इसमें मैं इसे बहुत कठिन बनाकर अधिक प्रयास कर रहा हूँ। इसका मतलब होगा कि अगर सभी लोग पूर्णांक नहीं प्राप्त करते हैं तो मुझे शायद अंकों को खींचने का एक तरीका ढूंढना होगा, पूर्णतया कुछ भी। तो यदि आपको लगता है कि यह बहुत अधिक और कठिन है, फिर अच्छा, यही होना चाहिए। लेकिन इसका ये भी मतलब है, हमारे लिए यह आसान होगा कि कौन अच्छा कर रहा है और कौन संघर्ष कर रहा है, क्योंकि अगर सबसे अच्छे और सबसे खराब के बीच में बड़ा अंतर है तो हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जिसे मैंने किया है वह है कि मैंने जांचा है कि आप इस असाइनमेंट को CHF GPT में फेंकते हैं, यानी आपके लिए पूरी कार्यभार को करने के लिए इसे प्राप्त करें। आपको वास्तव में काफ़ी खराब अंक मिलेंगे, क्योंकि ChatGPT कुछ मान्यताएं करता है प्रोग्रामों के बारे में, और मैंने उनकी कुछ मान्यताओं का उल्लंघन किया है जो कैसे काम करना चाहिए, ताकि यह एक सामान्य कार्यक्रम की तरह नहीं हो। और इसलिए यदि आप धोखा देने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को विफल पाएंगे। और इसकी अच्छी बात यह है कि आप विफल होंगे, लेकिन मुझे इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप विफल होंगे क्योंकि प्रोग्राम ठीक से काम नहीं करेगा। ये से बुराई कहा जाता है, और इस क्षेत्र को वास्तव में अच्छी तरह से जानने के फायदे, जिसे आप सबमिट करने जा रहे हैं, वह एक जिप फाइल है, और उस जिप फाइल में आपके प्रोग्राम होंगे, और इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सभी सहायक सामग्री। तो ये इस कार्यक्रम के तीसरे पहलुए की तरह आता है, जिसमें मैं भी ये पाता हूँ कि काफ़ी सारे छात्रों ने सम्मान के माध्यम से और कभी कभी मास्टर्स स्तर तक और कभी नहीं उत्पादन में एक AI इस प्रकार का उत्पाद तैनात किया।
हमारा मतलब क्या है? आपके पास ये कार्यक्रम है, अब इसे एक माहौल में विश्वसनीय और बार बार चलाने की आवश्यकता है ताकि हम उस माहौल को नष्ट कर सकें और इसे शून्य से पुनर्निर्माण कर सकें। काफ़ी सारे लोग ये पाते हैं कि वे तीसरे वर्ष या चौथे वर्ष तक पहुंच सकते हैं, और यदि आपने कभी भी अपने कोडिंग को जुपिटर नोटबुक में किया है, फिर आप एक वास्तविक नुकसान में हैं जब आप नौकरी पाने जा रहे होंगे, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग और ML ऑप्स वास्तव में बड़े क्षेत्र जहां बहुत सारे अवसर हैं। मैं संक्षेप में अगले सप्ताह के बारे में बात करूंगा कि वर्चुअल ENV क्या होता है, आप कैसे एक पर्यावरण बना सकते हैं जिसमें पाइथन इंटरप्रेटर और सभी आवश्यक लाइब्रेरीज हों जिन्हें आप चाहते हैं। तो इसके लिए होने के लिए आपको एक रिक्वायरमेंट्स फाइल बनाने की आवश्यकता होगी, जो सिर्फ सूची पाइथन पैकेज जिन्हें स्थापित करने की आवश्यकता है। तो जो होगा वो ये है कि किसी प्रकार मैं एक आभासी ENV बनाऊंगा, मैं पाइप इंस्टॉल करें अपनी आवश्यकता फाइल के आनी, और यही पर्यावरण होगा जिसमें यह चलाया जाएगा। मैं कुछ कार्यक्रमों की अपेक्षा कर रहा हूं, मैं ट्रेन पाए कार्यक्रम की अपेक्षा कर रहा हूं, क्योंकि आपको नमूना डेटा पर अपने वर्गीकरणकर्ता को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी जो आपको दिया जाने वाला है। आपके पास स्पष्ट रूप से एक वर्गीकृत .py फाइल होनी चाहिए जो वास्तव में वर्गीकरण करने जा रहा है। निदान अगली चीज मार्कडाउन दस्तावेज, और मैं यहां थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन यह मूल रूप से 2 पैराग्राफ होगा। एंड इस फाइल का मकसद यह है कि आप ये कह सकें कि यह क्या है, वह क्या है जो तुम कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। मुझे नीचे कूदने दो और इस पर वापस आता हूं। मार्किंग के मामले में ये मुझे होने वाला है या संभवतः बिलाल इन छोटे छोटे 2 अनुच्छेद दस्तावेज पढ़ रहे हैं। पैराग्राफ 1 आप कहने जा रहे हैं तो जैसे आपका वर्गीकरणकर्ता कैसे काम करता है। अब अगर उस सवाल का जवाब है, मैंने बस एक सांख्यिकीय प्रवृत्ति पर या सेवेराइड शब्दों का एक बैग, ठीक है, बस यही कहना है, आपको इस पर और अधिक विवरण नहीं देना चाहिए। अगर आपने कुछ सचमुच अद्भुत और जटिल किया है तो कृपया अबीउद्दीन बिलाल और मुझसे अच्छा बर्ताव करें और समझाएं कि आप क्या कर रहे हैं। हम आपके कोड को नहीं चिह्नित कर रहे हैं, हम केवल यह चेक कर रहे हैं कि क्या आपका कोड चलता है और क्या यह सफलतापूर्वक चलता है। लेकिन आप जानते हैं, यदि ये किसी अजीब संदेश के साथ क्रैश होता है तो मैं इसे काम करने की कोशिश करूंगा जिससे उपयोगी होता है। अगर मैं देख सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं और आप इसे क्यों कर रहे हैं। और फिर दूसरा टुकड़ा है, समझाएं कि आपने इसे ऐसे क्यों लिखने का निर्णय लिया। फिर भी हम ये नहीं निश्चित कर रहे हैं कि आपने बुद्धिमानी से चुना है या नहीं। यदि सच्चाई यह है कि आपने इस वर्गीकरण को इस तरह से किया क्योंकि आपका समय समाप्त हो गया था और यह उस रात 11:45 बजे था जब यह निर्धारित था, यही एक सच्चा कारण है कि आपने क्यों चुना। और वही ठीक है। कृपया ऐसा ना करें। लेकिन मानो यदि आपने कुछ चुनने का कारण यह था कि आपके पास कई विचार थे, लेकिन जिसमें आपके पास समय था वह X था। सोचिए कि यह एक नौकरी साक्षात्कार में कैसे आता है। क्या वह ठीक है? हाँ, आपने समय सीमा को मार दिया, आपने बहुत सारे शॉर्टकट बनाए। यदि ये संदेश है जिसे आप भविष्य के नियोक्ताओं को भेजना चाहते हैं तो शानदार। अगर आप ये संदेश भेजना चाहते हैं कि आप एक संगठित व्यक्ति हैं तो आपको शायद कुछ और स्पष्ट कहना चाहिए। आप चाहते हैं मैं बस इतना ही कहना कि चाहता मैं और क्या कहूं। इसका एक तरीका है कि जब मैं जॉब इंटरव्यू कर रहा हूं, आपका एक तरीका यह हो सकता है कि जब आप किसी से कोड के बारे में पूछते हैं जो वे आपको दिखा रहे हैं तो आपको पता चल सकता है कि कुछ गलत है और वे ये समझाने में असमर्थ होते हैं कि उन्होंने ये क्यों किया या वे क्या कर रहे हैं, और ये बहुत सारी अलार्म घंटियां बजाता है। तो यहाँ का विचार ये है, सुनिश्चित करें कि आपके पास कम से कम एक सुसंगत विचार हो। तो जब आप नौकरी साक्षात्कार के लिए जा रहे हों और कोई कहता है ओ इस वर्गीकरण कार्यक्रम पर एक नज़र डालें, आपने क्या किया, आपने इसे ऐसे क्यों किया, कि आपके पास किसी प्रकार का उत्तर है। ठीक है, वापस स्क्रॉल करें। आपके द्वारा बनाई गई कुछ अन्य प्रोग्रामों में एक खोज प्रोग्राम होगा, और एक खोज प्रोग्राम होने के लिए आपको इसे पहले इंडेक्स करने की आवश्यकता होती है। वही विचार, हमें 1-2 अनुच्छेद वाला दस्तावेज की जरूरत होगी जो ये वर्णन करता है कि आप क्या खोज रहे हैं, आपका सर्च इंजन कैसे काम करता है,
आपका वर्गीकरण कार्यक्रम। तो इसे बॉक्स से बाहर काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको कुछ नमूना डेटा देने जा रहा हूं जिसके आप काम में ले सकते हैं। आपको उस नमूना डेटा पर या उसके समान किसी चीज़ पर प्रशिक्षित होना चाहिए। एंड फिर जब मैं आपका अनजिप करता हूं, आपकी जिप फाइल, मुझे वहां पहले से प्रशिक्षित मॉडल मिलना चाहिए, या एक बिंदु क्या है, आपका वर्गीकृत कार्यक्रम उस पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, अब तक अच्छा। कोई सवाल, कोई विचार? हाँ, क्या इसे रखा जाना चाहिए? यह नहीं होता। मैंने सोचा था कि ऐसा होगा। मैं एक संक्षिप्त उत्तर दूंगा, जो है मैं एक कार्यक्रम लिखने जा रहा हूं जो आपके कार्यक्रमों को चलाता है। ये एक कार्यक्रम को खोजने की उम्मीद करेगा जिसे classify.py कहा जाता है। अब अगर वो py कार्यक्रम एक शेल स्क्रिप्ट है जो जावा चलाता है। स्क्रिप्ट प्रोग्राम, हाँ ठीक है। मैं इस बात का उल्लेख करूंगा कि आपकी एक छोटी सी समस्या है जिसे आपको यह जानना होगा कि आप अपनी अपनी निर्भरताओं को वहां कैसे पहुंचाएंगे। ये सब कुछ जिप फाइल में होना क्योंकि आपके पास वहां जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर नहीं, लेकिन आप जानते हैं यदि आप चाहते हैं और ये आपके लिए काम करता है, हाँ बिल्कुल मैं और इसे फिर समझता वो हूं। दूसरी चीज है, स्पष्ट रूप से एविड बिलाल या मुझे इसे मार्क करने में सक्षम होना चाहिए। तो यदि आपने इसे मैं में डाल दिया है तो मैं बस अपनी को नहीं डालने जा रहा हूं। सो ये तो बहुत मुश्किल नहीं था। अब अन्य आधा अन्य उत्तर। सवाल का क्या आप इसे पहुंचा सकते हैं? तो याद रखें कि बिलाल या अबियुद्दीन या मैंने इसे समझने के लिए होना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ आपको करना होगा। हाँ मेरा मतलब है अगर आपने ये ला दिया जो मस्तिष्क F से शुरू होता है और फिर CK पर समाप्त होता है, फिर आप जानते हैं हम शायद आपको सिर्फ इसलिए असफल कर देंगे। इसके लिए 10 अंग्रेजी संस्करण है। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बस इसे छोड़ दूंगा। ठीक है, अब तक और कोई प्रश्न है? उनके आकार के साथ गोल्ड तुम आपसे ठीक है, तो मैं इन कार्यक्रमों को कैसे चलाऊंगा? इस असाइनमेंट के एक पहले संस्करण में आपको डॉकर पर्यावरण को भी बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन मैंने इसे थोड़ा आसान बनाने का निर्णय लिया क्योंकि ये थोड़ा डेवऑप्साई है। आप होंगे ये एक उबंटू पर चलेगा, 20Ts और 4 इंस्टेंस। तो यदि आप विंडोज़ पर हैं तो आप बस अपने विंडोज़ बॉक्स में उसे जोड़ें। यदि आप लिनक्स पर हैं तो बस एक वर्चुअल मशीन या डॉकर इमेज इसके लिए बनाएं। यदि आप मैक ओएस पर हैं, आपको कम से कम इसे परीक्षण करना चाहिए, इसलिए अमेज़न पर एक मशीन किराए पर लें और सुनिश्चित करें कि यह सही तरीके से चल रहा है उस पर्यावरण में। अभी भी छात्रों से डर रहे हैं। और EC2 लगता है कि छात्रों के लिए अभी भी मुफ्त है, इसलिए बहुत बढ़िया। हाँ ऐसा करें। हाँ, या कोई अन्य तंत्र। मेरे पास कोई शानदार उत्तर नहीं है, लेकिन अगर यह आपके लिए असंभव है तो मैं निश्चित हूं कि विश्वविद्यालय कर सकता है। मैं कुछ कर सकता हूं या मैं आपको अपने बक्सों में से एक का लॉगिन दे सकता हूं या कुछ। विशेषकर खोज के लिए आमतौर पर यह हो सकता है कि आपको डेटा को डेटाबेस में डालना चाहिए। मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि एक पोस्टग्रेस डेटाबेस उपलब्ध हो। आप इससे विंडोज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इन पर्यावरण चर मात्राओं को। तो जब आप अपने पोस्टग्रेस डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हैं, आपको एक होस्ट नाम, एक पोर्ट, एक डेटाबेस, एक यूज़र नेम और पासवर्ड प्रदान करने की आवश्यकता होगी। ये सब पर्यावरणीय चर होगा। और अगर आप एक इस सब कुछ के लिए OpenAI का उपयोग करना चाहते हैं तो OpenAI की नामक एक पर्यावरण चर होगा जिसके खिलाफ आप OpenAI प्रश्नों को चला सकते हैं। ऐसा महसूस मत करो जैसे कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप बस इस डेटा को लेते हैं जिसे आपको खोजना है और आप इसे फाइल में सेव करते हैं और फिर आपका खोज कार्यक्रम उस फाइल के माध्यम से पढ़ता है, ठीक है? या आपका वर्गीकरण करता, आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे कहीं फाइल प्रणाली में बैठे एक अचार फाइल पर प्रशिक्षित करता है, वह भी ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आप इन डेटाबेसेस को रखना चाहते हैं तो वे वहाँ हैं। SQLite स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। आपके पास एक फोल्डर जावा ऐप होगा, यहाँ सब कुछ अनजिप होने वाला है। आप उस निर्देशिका में जो चाहें लिख सकते हैं।
हाँ। हमें मेमोरी संयोजन एल की आवश्यकता है। मैं शायद इसे एक मशीन पर चलाऊंगा जिसमें करीब 32 गीगाबाइट रैम होगा। मैं ऐसा नहीं करने वाला। नन्हा मुन्ना नहीं नहीं। और भी मैं शायद डिजाइन पर हूँगा। हाँ, मार्कडाउन फाइल पहले। यदि आप यहाँ बड़े होंकिंग अक्षर डालते हैं तो इसे चलाने के लिए 128 गीगाबाइट रैम की ज़रूरत होती है, तो मैं कम से कम, हाँ ठीक है, चलो इसे आजमाते हैं। ठीक है, किसी को मेरे द्वारा इसे चलाने पर कोई प्रश्न है? ठीक है, सब कुछ ठीक है। मेरे पास यहाँ क्या के बारे में एक लंबा विवरण है। प्रोग्राम की विनिर्देशन ऐसी है कि इसमें कोई अत्यधिक जटिलता नहीं है। मैं आपको एक देने जा रहा हूँ SQLite फाइल, इसलिए हमें धन्यवाद। आप अकेले सब पे नजर वहाँ डालते हैं? फिलहाल एक SQLite डाटाबेस है और वही टीवी शो हैं। ये 2020 था और 2021 को जैसे कोविड युग की बात की गई थी, इसलिए श्री आर्य प्रोग्राम की परीक्षा कर सकते हैं और उस डेटाबेस का उपयोग करके प्रशिक्षण बाद को काम कर सकते हैं। और आपको उसी डेटाबेस का उपयोग करना चाहिए उत्पन्न करने के लिए जो मॉडल जो जिप फाइल में बैठता है। हालांकि मैं जिस कदम को चला रहा हूं वह है कि मैं एक पूरी तरह से अलग डाटाबेस फाइल, मेरे पास समान संरचना होगी, लेकिन मुझे 1930 के बाद का पूरा टीवी में इस डाटाबेस हो सकता है। या मैं सिर्फ कुछ टीवी शो बना सकता हूं जो मौजूद नहीं हैं ताकि उसमें कुछ रोचक अजीब डेटा हो। मैं शायद एक शैली को पूरी तरह हटा दूं या कुछ ऐसा करूं और फिर मैं आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाऊंगा। ये प्रशिक्षित करेगा, ये एक मॉडल बनाएगा, फिर हम वर्गीकरण कार्यक्रम चलाएंगे। एंड वर्गीकरण कार्यक्रम एक फाइल के नाम के साथ दिया जाएगा। जेसन फाइल को, माफ कीजिए, एक पार्ट फाइल डाल रहा हूं जिसमें टीवी शो का वर्णन है और फिर मैं चाहता हूं कि आप उत्तर डालें और इसलिए प्रोग्राम को जेसन प्रारूप में फाइल आउटपुट करना होगा ताकि मेरा मार्किंग प्रोग्राम उस जेसन फाइल को उठा सके। और वैकल्पिक रूप से वहां एक आउटपुट हो सकता है, एक स्पष्टीकरण आउटपुट dirty यहां भी जोड़ा गया। तो क्लासिफायर के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उसने जो परिणाम उत्पन्न किया था उसका कारण बता सकें। तो हम इसके बारे में लगभग 2 सप्ताह के समय में बात करेंगे। चीनी PIPL जैसी चीज़ें, UEGDPR का शोषण का अधिकार है। तो जब भी आप कुछ करते हैं आपको ये समझाने की क्षमता होनी चाहिए कि उस क्लासिफायर ने वो क्या किया। इसलिए इस कार्यक्रम ने भी एक स्पष्टीकरण उत्पन्न किया होगा। इसे ये स्पष्टीकरण लिखने के लिए कहा जा सकता है कहीं किसी निर्देशिका में बाहर। फिर अगला कार्यक्रम एक सूचीकरण कार्यक्रम के लिए हमेशा डेटाबेस पढ़ें टीवी शो। फिर शुरुआत में आप अपने कार्यक्रम को iLearn पर मौजूद वाले पर आजमा सकते हैं और मैं इसे चलाऊंगा। आपका इंडेक्सर किसी डेटाबेस पर जब मैं मार्किंग कर रहा हूं और फिर वहां एक खोज कार्यक्रम होगा जहां यहां एक विवरण है। आपको आउटपुट को एक जेसन फाइल में डालना होगा और आपको कहना होगा कि शीर्ष 3 शो जो आपको लगता है कि वह विवरण से मेल खाते हैं। मुश्किल बात यह है कि खोज इंजन सही करने में दर्द होते हैं क्योंकि सभी खोज इंजनों को अलग अलग तरीकों से खोजते हैं। तो मेरे पास शायद खोज इंजनों के साथ लोगों द्वारा किए जाने वाले 5 शीर्ष काम हो सकते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके पास शायद सभी 5 करने का समय नहीं होगा, इसलिए आपको कुछ चुनना होगा। आपको जो आकर्षित करता है उसे करना चाहते हैं और देखते हैं कि आप कैसे जाते हैं। ठीक है, चलो अंकांकन के बारे में बात करते हैं। यहाँ एक बहुत आसान निशान है। अगर आपके पास एक requirements.txt फाइल है और यदि इसमें कोई ऐसी आशय का उल्लेख नहीं है जो मौजूद नहीं है तो आपको 1 अंक मिलेगा क्योंकि कम से कम मैं आपका वर्चुअल एंड सेट कर सकता हूं। फिर आप इन पर देखते हैं। यहां इस एक पर अनुमान और प्रशिक्षित अनुमान जो एक साथ 8 अंक है, यहां पर चीजें किसी प्रकार की चालाकी और बुराई होती हैं। अलविदा अलविदा।
जिसमें मैं सभी से कुछ कहने जा रहा हूं, वह कुछ ऐसा है जैसे मेरे पास 16 है। 16 विवरण है, हाँ? जिसे मैं वर्गीकृत करना चाहता हूं और आपको उन 16 में से प्रत्येक को सही तरीके से वर्गीकृत करने के लिए आधा अंक मिलने वाला है। वास्तव में सत्य में मेरे पास शायद 100 के करीब है, और जो मैं करने वाला हूं वह है कि मैं उन 100 में से 6 को खोजूंगा जो लगते हैं कि सबसे अधिक वेरिएंट्स दिखाते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों और सबसे खराब कार्यक्रमों को अलग करते हैं। लेकिन संपूर्ण का एक हिस्सा यहाँ की गतिविधि है। आप मेरा देखने का अधिकार नहीं है। मैं जा रहा हूं। ओम आपसे वर्गीकरण करने का अनुरोध करता है। आपके पास 2020 और 2021 के टीवी शो का डेटाबेस है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप उसे अपनी सोच की किसी भी चीज़ से बढ़ा सकते हैं। यदि आपका कार्यक्रम IMDb से डेटा प्राप्त करने के लिए जाता है या इस तरह की कुछ अपने डेटा सेट को बढ़ाने के लिए, हाँ ठीक है, जो भी। और फिर इनमें से कुछ के लिए मैं कार्यक्रम को भी एक स्पष्टीकरण उत्पन्न करने के लिए प्राप्त करूंगा। स्पष्टीकरण को एक मनुष्य द्वारा चिह्नित किया जाएगा। मेरा, हालांकि संभवतः बिलाल, केवल 3 चीज़ें हैं जहां हम इसे एक मानव जीव के रूप में चिह्नित करते हैं। व्याख्या, जहां हम केवल कह रहे हैं क्या ये स्पष्टीकरण आकर्षक है, क्या मैं, यदि आपकी व्याख्या इसके लिए कि यह शो विज्ञान कथन क्यों है कहती है क्योंकि इसमें घोड़े होते हैं, मुझे ये संवेदनशील नहीं लगता। यदि आपका व्याख्या क्यों यह शो विज्ञान कथा कहता है, अच्छी तरह से मुख्य वाक्यांश जिन्होंने इसे प्रतिष्ठित किया था वह अंतरिक्ष यान और वार्प और क्लिंगॉन फिर थे, ये एक प्रेरक प्रकार की व्याख्या है जो वहां क्या हो रहा है ये समझाती है। ठीक उसी तरह हम खोजने जाएंगे कड़ी से खड़ी, मैं 14 खोजें करने जा रहा हूं, और यदि आप इन खोजों के लिए सही उत्तर प्राप्त कर रहे हैं 14 बार तो आप पूरे अंक प्राप्त करते हैं, और यदि आपको सिर्फ एक सही मिलता है और फिर आपको आधा अंक मिलता है। फिर मैंने वास्तव में 14 से अधिक पर नहीं जमा किया है, तो मैं सुनिश्चित करने जा रहा हूं कि उनके पास अच्छा विस्तार है और ये किसी प्रकार से समान रूप से चिह्नित है। और इस पर ठीक है, ये असाइनमेंट है। मेरे पास आपके पास प्रोग्राम लिखने के क्रम के कुछ सुझाव हैं। यह पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। और हां, तो अब तक इस पर कोई प्रश्न? आप सभी को ईस्टर का त्योहार मुबारक हो। तो क्या एक लटकन शो? वह कहता है बहुत तेजी से पकड़ता है। डेटाबेस पहले से iLearn पर उपलब्ध है। चलो अभी लाइव हो जाएं। लैपटॉप इसमें बुनियादी रूप से सब कुछ है ना, तो आपको ऐसी सभी थाई फिल्में और ऐसी चीज़ें मिलेंगी। थाई ने एक पूरा समूह किया है, थाईलैंड ने एक पूरा समूह किया है, जैसे 4 एपिसोड टीवी शो जो जैसे मंगलवार बुधवार एक सप्ताह, मंगलवार बुधवार अगले सप्ताह। सभी कोरियाई नाटक वहाँ होने चाहिए, यह होना चाहिए, ये बहुत मज़ेदार होना चाहिए। मैं बस देखने की कोशिश करूँगा कि मैंने इसे कहाँ छोड़ दिया है। वह उपयोगी है। देखते हैं ये जलता है कि नहीं। यदि ये यहाँ नहीं है तो ये यहाँ होगा। वहाँ हम जाते हैं। तो सवाल क्या था फिर से, जैसे कि ये कितना बड़ा है। तो यहाँ TVMAs नामक टीवी शो की एक तालिका है। TVMAs से क्या ये वही प्रकार का प्रश्न है जिसका आप पूछ रहे हैं? हाँ, तो लगभग 65,000। अगर हम टेलीविज़न की शुरुआत के लिए वापस जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको लगभग 150,000 ऐसा कुछ मिलेगा। यही काफ़ी है कि ये खुशी से मेमोरी में फिट हो सकता है। आपको इसके बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी अदक्ष हो सकते हैं और ये सब काम करेगा। मुझे नहीं पता। आपने एक बहुत लंबे धक्के की शुरुआत में प्रवेश किया है। हाँ हाँ, किसी और से अधिक।
मूल रूप से नहीं, मैं आपको अन्य डेटा सेट नहीं देने वाला हूं, लेकिन कल्पना करें कि यह किसी कंपनी में एक वास्तविक परियोजना है और वे कह रहे हैं हमें वास्तव में टीवी शो के लिए एक खोज इंजन की आवश्यकता है। ठीक है, अपनी सृजनात्मकता का उपयोग करें कि आप कैसे और अधिक बना सकते हैं या अधिक प्राप्त कर सकते हैं या सामग्री बना सकते हैं। तो हाँ, यदि आप इसे करने के लिए अपना डेटा सेट विस्तारित करना चाहते हैं तो ठीक है। हाँ, अच्छा विचार। कोई अन्य प्रश्न? ठीक है, सभी कैसे महसूस कर रहे हैं? क्या मैं इस बात का हाथ उठा सकता हूं कि यह एक उचित रोचक परियोजना लगती है? ठीक है, मैं भी पसंद करूंगा। हाथ उठाएं, ये मुझे भयभीत करता है और ये जैसे एक और उचित सवाल, क्या ये बहुत कठिन है? क्या ये आपकी क्षमताओं से बहुत आगे लगता है? यही सही बात है। आपको बैठना होगा और सोचना होगा कि मैं क्या बना रहा हूं, मैं क्यों इसे बना रहा हूं, मैं इसे कैसे बनाऊंगा, और शुरू करो। और ये उस प्रक्रिया में है जिसमें आप बेसिकली एक शिक्षु प्रोग्रामर से वास्तव में अच्छे तरीके से प्रोग्राम कर सकने वाले किसी की तरह हो जाते हैं, चाहेंगे। और ये वह प्रक्रिया है। हे, मैंने अब स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्राप्त की है और ऐसे ही। हाँ, शुभ रात्रि। देखते हैं कि समस्या को कैसे हल करें। मानो वेव फंक्शंस, एक पायल और पास करने और इसे दिखाने के लिए। मैं आपका स्वागत करने के लिए आपके साथ जुड़ रहा हूं नेशनल आर्काइव्स इंस्टीट्यूट में हर्षी आर्ट सेंटर पर। अगर आप चाहते हैं तो मेरा मतलब है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं आपकी व्याख्या के आधार पर समझ सकता हूं कि आपने क्या किया है। हाँ, मैंने इसे ठीक से नहीं पढ़ा और अगर मैंने किया होता तो मुझे शायद उल्टी आ जाती। क्या ये चीज़ों को सॉर्ट करने का अच्छा तरीका है? मैं इसे छोड़ देने जा रहा हूँ। स्पष्टता, रीड मोबाइल अच्छा है, लेकिन मेरा मतलब है क्या हम वास्तव में उड़ते हुए इसे करते हैं? तो क्लासिफायर डिज़ाइन की कुल व्याख्या की राशि है वह 2 पैराग्राफ हैं और खोज डिज़ाइन 2 पैराग्राफ। तो ऐप ने लगभग खुद को बनाया और इसे काफ़ी बड़ी योजना होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम वास्तव में स्रोत कोड देखने जा रहे हैं। एंड मुझे एक कदम पीछे लेते हुए ये कहने दें कि मैं इसका क्या मतलब है, जो कि हमें स्रोत कोड पर नज़र रखनी होगी। क्योंकि जब हम क्लासिफाइड डिज़ाइन देखते हैं और ये कहता है कि मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग किया है, हम जाएंगे और कहेंगे चलो कहें, देखेंगे क्या उसके पास वास्तव में है और हम बस यहाँ एक पुनरावृत्ति करेंगे। नहीं, वहाँ कोई लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं है। मुझे संदेह है कि कोई यहाँ धोखाधड़ी कर रहा है। इसलिए इस संवेदनशीलता में हम कोड को देखेंगे नहीं, पर यह काम करता है। हम इसमें बहुत गहराई से नहीं डूब सकते हैं, जैसे कि ये है। मार्किंग का तरीका पसंद है, वैसे ही ये सीधा साफ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप फिर से पाएंगे ये पूरा व्यापार है। आपको मिलेगा जैसा कि आप कोड लिख रहे हैं, शायद कुछ लोगों के लिए पहली बार, स्वतंत्र रूप से बहुत अधिक मार्गदर्शन के बिना। आपको चीज़ों पर टिप्पणी करना चाहिए, क्योंकि पिछले सप्ताह यह भयानक अनुभव होता है जब आप कोड पर नज़र डालते हैं और कहते हैं वह मूर्ख कौन था जिसने इसे लिखा, और फिर आप समझते हैं मैं। ठीक है, कोई अन्य प्रश्न? यहाँ इसलिए वो तैयार है जाने के लिए। ये आई लर्न पर है। आप आज के पाठ के अंत तक इस पर काम शुरू कर सकते हैं। आप कम से कम चल पाएंगे। श्रेण और वर्गीकरण, कर्ता भाग। हाँ, एक भावनात्मक पर्यावरण के किसी अधिकार हैं? शायद नहीं। जैसे वह सुरक्षित होगा अगर मैं ना कहूं, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में लचीला होने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास कुछ अद्भुत डिज़ाइन है, लेकिन ये वास्तव में एक की पूरी तरह से आवश्यकता होती है T30 को चलाने के लिए, मैं कम से कम इसके बारे में सोचूंगा। देना चाहते हैं? हाँ, आप हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। रिपोर्ट का पूर्वावलोकन। और हर कोई